जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, श्लोक 22। सतया श्रद्धया युक्ताः तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान् ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, पाप कर्मों के प्रभाव से इस संसार में हर किसी के मन में पाप के संस्कार होते हैं और पाप के ये संस्कार उन्हें सताते रहते हैं। उन पाप कर्मों और उनके संस्कारों के प्रभाव के कारण उन्हें केवल सांसारिक वस्तुओं और सुखों की इच्छा होगी। वे हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उन्हें ऐसे सुखों का अनुभव करना है। सांसारिक सुखों की लालसा के कारण वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। उनका मेरे साथ रिश्ता है। वे अब मुझे नहीं जानते। वे मेरे पास नहीं आते और ना ही आकर मेरी शरण लेते हैं। इसकी बजाय वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा था, भले ही वे उन अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और उनकी पूजा करते हो, मैं उस पूजा को अपनी पूजा के रूप में स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वे सभी देवता मेरे शरीर के समान हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मैं उस भक्त को उतना ध्यान और भक्ति देता हूँ जितना उन्हें दूसरे देवता को पूजा के दौरान दिखाना होता है। इसी प्रकार जब वह भक्त स्थिर ध्यान और भक्ति के साथ अन्य देवताओं की पूजा करता है जिन्हें मैंने आशीर्वाद दिया है, तो मैं उसे पूरा करूँगा। उन देवताओं के माध्यम से उस भक्त की इच्छाएं उन देवताओं के अधिकार के अनुसार पूरी होती हैं। इसका मतलब है कि जब वह भक्त अन्य देवताओं की पूजा करता है तो मैं इसे अपनी पूजा मानता हूँ और मैं ही उस पूजा से प्रसन्न होता हूँ। उन देवताओं को चीज़ें प्रदान करता हूँ और उन देवताओं को उनके अनुरोध के अनुसार अपने भक्त को देता हूँ। श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा करता है वह उस पूजा को प्राप्त करता है और उस पूजा से संतुष्ट होता है और उस देवता के माध्यम से भक्त की इच्छाओं को पूरा करता है। इसीलिए कृष्ण परमात्मा दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि वे सभी जो श्रीमन नारायण या श्री कृष्ण के अलावा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनको यह स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि यह श्रीमन नारायण या श्री कृष्ण परमात्मा ही हैं जो उस पूजा को प्राप्त कर रहे हैं, उस देवता के माध्यम से उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। साथ ही श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें यह दावा नहीं करना चाहिए कि हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी अमूक देवता की पूजा की है। आइए श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करें और इसे सभी भक्तों तक पहुंचाएं। खुद को श्री कृष्ण परमात्मा की प्रत्यक्ष रूप से पूजा करने के लिए ढालें। यह सब करते समय हम श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कहे गए वचनों को
उसी प्रकार दोहराए जैसे वे हैं। सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि
तान् ॐ सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।